हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार टिप्स जो कि हर होम मेकर को पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिनसे हम अपनी डेली लाइफ के काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि हमें झाड़ू में मोजा क्यों पहनाना चाहिए और इसका क्या यूज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी आलू को लेके। जब भी हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मोस्टली जब हम मॉर्निंग के टाइम सब्जी बना रहे होते हैं तो ऑफिस के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हमें बहुत जल्दी होती है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जब भी आप प्याज को अच्छे से हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे तभी आपको इसमें अपने कटे हुए आलूओं को भी प्याज के साथ फ्राई कर लें। तो तेल में जब हमारे आलू फ्राई होंगे 1 से 2 मिनट तक हमको इसको अलट पलट कर ढक्कन से कवर करके फ्राई करना है। तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। उसके बाद चाहे तो आप इसके अंदर दूसरी सब्जी यानी कि शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स कुछ भी डाल सकते हैं। उनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आलू को ही कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अगर इस प्रोसेस से सब्जी को बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो और मसाले भी ऐड कर लें। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी एनवलप को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं और हमारे पास इंस्टेंट कोई लिफाफा नहीं होता जिसके अंदर हमें पैसे डालकर देने होते हैं, और खुले पैसे ऐसे ही देने में ना तो अच्छा लगता है और ना ही हम और किसी को पैसे दिखाना चाहते हैं। तो इंस्टेंट हम इस तरह का एक लिफाफा बना सकते हैं। तो मेरे पास ये एक वाइट कलर की शीट है। तो ये वाइट कलर का पेपर हमारे प्रिंटर का ही एक पेपर है। तो आप कोई भी मोटा पेपर ले सकते हैं, और मेरे पास अभी स्केल नहीं था तो मैंने करची की हेल्प से ही सीधी लाइन खींचकर इसको एक्स्ट्रा कट कर लिया है, क्योंकि हमें ये स्क्वायर शेप का ही चाहिए। तो आप लिफाफा बनाने के लिए किसी भी कलर का मोटा पेपर ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी इंस्टेंट ये लिफाफा बन जाता है। अगर आपके बच्चे मार्केट जाके लिफाफा नहीं लाना चाहते तो आप घर पर ही से बना सकते हैं। तो अब इस पेपर को हम इस तरह से तिकोनी साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब पेपर को खोल देंगे। इसमें बीच में एक लाइन बन गई है, तो साइड के पेपर के 2 कॉर्नर को भी हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। पेपर का जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको भी हम ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। जो नीचे की साइड वाला पेपर है उसको हमें थोड़ा ज्यादा फोल्ड करना है, यानी कि एक ऊपर की तरफ नुकीला सा हिस्सा इसका ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से पेपर की ऊपर वाली साइड को भी हम हल्का सा मोड़ लेंगे, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से नहीं मोड़ना है। बस हल्की सी मोड़ने की लाइन इसके ऊपर आ जाए। और अब इस पेपर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें नीचे की तरफ लेना है, और इसके साइड के कॉर्नर से भी इसको हल्का हल्का हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और अब हम इस नीचे वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर तक ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक हल्की सी ट्रायंगल टाइप का बन गया है। इसको हम थोड़ा सा बैक साइड में मोड़ लेंगे, और अब हम फिर से इस नीचे वाली साइड को खोल देंगे, और ये जो ट्रायंगल वाला शेप है इसको भी हम फिर से ओपन कर लेंगे। और इस तरह से अब फिर से हम ट्रायंगल वाले शेप को खोल देंगे, और इस तरह से जब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे तो जो ट्रायंगल वाला शेप है ये हमें लिफाफे के फोल्ड में अंदर की तरफ को मोड़ना है, और एकदम सीधा हमको इसको मोड़ना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से हमको इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, ट्रायंगल वाली साइड से मैंने थोड़ा पेपर को उठा लिया है, और अंदर की साइड जहाँ पे लाइन है उतना ही हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है। और अब अंदर की साइड हमें इसे रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करना है, और अब इस छोटे से रेक्टेंगल को हमें सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जैसे ही मैं इसको लेके गई हूँ, जो साइड के फोल्ड हैं उनको हम इस रेक्टेंगल के अंदर फंसा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही इंस्टेंट एनवलप बनकर तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो इसके जो साइड के फोल्ड हैं उन पर हल्की हल्की सी ग्लू भी लगा सकते हैं, उससे ये एकदम बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। तो ये लीजिए, इंस्टेंट एनवलप हमारा बनकर रेडी है। अब आपको कभी भी पार्टी में जाना हो तो आप झटपट इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ी देर ग्लू सूखने के बाद आप इसके अंदर अपने पैसे रख सकते हैं, जितने भी आपको लिफाफे के अंदर डालने हो। और जो 1 रुपए का सिक्का है उसको आप इस तरह से बाहर की साइड ट्रांसपेरेंट सेलो टेप की हेल्प से चिपका सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी हाथों पे अगर इस तरह से ग्लू लग जाए तो उसको इजीली हमें कैसे रिमूव करना है, क्योंकि जल्दी से ग्लू हमारे हाथ से नहीं निकलती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे और इस तरह से अपने फिंगर पे नमक को थोड़ा हल्का हल्का रब कर लेंगे।
तो इससे हमारी जितनी भी हाथों में लगी हुई ग्लू या फेविकोल है वो जल्दी ही रिमूव हो जाएगी। और अब इसके बाद आप अपने हाथों को साबुन और नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के नाइफ और सीजर को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रखें। जिनके किचन मॉड्यूलर होते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनके मॉड्यूलर किचन नहीं है तो वो इनको बहुत ही ईजिली इस सेलो टेप की हेल्प से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, जिस भी जगह पे आपका किचन में स्पेस हो वहाँ पे एक बड़ी सी चौड़ी वाली सेलो टेप को लगा लीजिए और टेप की जो ऊपर वाली साइड है उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें हम अपने सारे नाइफ और सीजर को इस तरह से ग्लू में चिपका के उनको हैंग कर लेंगे। पर यहाँ पर हैंग करने से पहले बस आपके सीजर और नाइफ पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना उनकी पकड़ कच्ची पड़ जाएगी। इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने चाकू और नाइफ को एक ही जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारे इस तरह के बेकार पड़े हुए डब्बे को लेके, यानी कि एक दही का डब्बा है जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको बेकार समझने की गलती बिल्कुल ना करें। ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, चाकू को गर्म कर लेंगे और इसके इस तरह से इस पे एक छोटा सा गर्म चाकू लगा के होल कर लेंगे। जितनी साइज़ की हमारी कील है उसी साइज़ का हमको इसमें होल करना है। और आप चाहें तो इसमें 2 होल भी कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे कील के साइज़ के हम इसमें छेद कर सकते हैं ताकि हमारा जो ये डब्बा है इजीली उन कीलों के ऊपर हैंग हो सके और ये बिल्कुल भी मूव ना करे, गिरे ना। और अगर आप इसको कॉर्नर पे हैंग कर रहे हैं, यानी कि 2 साइडों से सपोर्ट होने के बाद आप इसको हैंग कर रहे हैं, तब तो एक ही कील इनफ है। और अगर आप इस तरह से एक फ्लैट दीवार पे अगर आप इसको हैंग कर रहे हैं तो आप इसमें 2 कील ही लगाएं और इस तरह से आप अपने चाकू, नाइफ या फिर आप अपनी स्पून भी इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि 2 किलो में हैंग करने से बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा और ये आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। आप चाहें तो इसे अपने मन मुताबिक डेकोर भी कर सकते हैं। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की मेडिसिन को लेके। फ्रेंड्स, हमारे घर में कोई ना कोई मेडिसिन तो ज़रूर लेता है, तो उनमें जो एक्सपायरी डेट होती है उसको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार यूज़ करने से उसकी एक्सपायरी डेट रिमूव हो जाती है, यानी कि एक्सपायरी डेट का जो प्रिंट होता है वो हट जाता है और हल्की हल्की वो रिमूव हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप ले लेंगे और जिस साइड में इसकी एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस साइड में हम इस सेलो टेप को कट कर चिपका देंगे। अब हम कितना भी इसके ऊपर हाथ लगा लें, गीले हाथ लगा लें, तब भी इसका जो प्रिंट है वो रिमूव नहीं होने वाला, क्योंकि हम सेलो टेप के ऊपर ही हाथ लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली मेडिसिन के ऊपर भी मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगा ली है। तो इसके ऊपर भी हम अब जितनी बार भी यूज़ करेंगे तो इसका प्रिंट बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के चावल को लेके। फ्रेंड्स, ये चावल हम खाने में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चावल का एक बहुत ही अच्छा यूज़ मैं आपको बताऊंगी। हम क्या करेंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे या कोई भी हैंकी आप कॉटन का ले सकते हैं और उसके ऊपर ये थोड़े से चावल मैंने इस तरह से फैला दिए हैं। और अब इस हैंकी के चारों कोनों को मैं एक जगह इकट्ठा करके इसमें एक नॉट लगा दूँगी और आप चाहें तो किसी रबड़ बैंड की हेल्प से भी इसको टाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इसी हैंकी के एक कोने से अच्छे से टाइटली बांध दिया है। तो इस तरह से आपको इसको बांधना है और अब हम चलेंगे सीधा गैस के ऊपर। तो गैस पर मैंने एक तवे को हल्का गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम अपने चावल की पोटली को रख देंगे और इस तरह से हल्का हल्का घुमा के हम इन चावलों को हल्का सा गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद हम इसको कहीं पे भी, जहाँ पर भी हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, स्पेशली हड्डियों के जॉइंट की साइड में जब भी आपको दर्द होता है, तो आप उस जगह पे इन चावलों की पोटली रखकर सिकाई कर सकते हैं। ये हमारे बहुत ही पुराने नानी दादी के ज़माने का नुस्खा है। तो आप इस तरीके से भी अपने जॉइंट पे अप्लाई करके सिकाई कर सकते हैं। ये जहाँ भी मसल्स पे आपके सूजन है, दर्द है, तो वहाँ पे आप इस हल्की हल्की इसकी सिकाई कर सकते हैं। बस इस तवे पे आपको हल्का हल्का इनको गर्म करना है। जैसे ही चावल आपके ठंडे हो जाते हैं तो, और फिर इस तरह से आप अपने हाथों पे, पैरों पे, कमर पे या फिर स्टमक में, लोअर एब्डोनल में अगर आपके हल्का हल्का पेन होता है तो आप हल्की सिकाई इसकी भी कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हल्के गर्म में ही इसे यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली और लास्ट टिप मेरे पास है इस तरह के फूल झाड़ू को लेके। फूल झाड़ू तो हम सबके घर में होता ही है और इसको हम हमेशा झाड़ू लगाने के काम में ही यूज़ करते हैं। लेकिन घर की कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर झाड़ू से भी ठीक तरह से सफाई नहीं हो पाती, तो इस झाड़ू को हम पहनाएंगे मोजा और इस झाड़ू को जुराब पहनाने के बाद हम इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुराब आपकी अगर बेकार पड़ी हुई कोई बड़ी
बड़ी साइज़ की जुराब है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि छोटी साइज़ की जुराब से भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। हमें एकदम बड़े साइज़ की ही जुराब चाहिए जो कि झाड़ू को बहुत अंदर तक हम कवर कर सके। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक पेयर बेकार पड़ी हुई सॉक्स रखी हुई हैं जिनका लास्टिक थोड़ा लूज़ हो गया है। तो इस तरह से हम उसको झाड़ू के अंदर अच्छे से पिरो लेंगे। और अब जहाँ से वो लूज़ है यहाँ पे हम कोई भी रबर बैंड से टाइट कर सकते हैं या कोई भी डोरी आप इस सॉक्स के ऊपर बांध सकते हैं ताकि हमारी सॉक्स बाहर ना निकले। तो इस जुराब को हमें झाड़ू के आगे की साइड पहनाना है। तो ये देखिए, झाड़ू को मैंने जुराब पहना दी है और अब इसको एक रबर बैंड की हेल्प से मैं टाइटली बांध दूंगी ताकि ये जुराब इस झाड़ू से निकले ना। तो ये देखिए, रबर बैंड मैं पीछे की साइड से डाल रही हूँ और ये बहुत छोटी साइज़ की रबर बैंड है जो इस सॉक्स को अच्छे से टाई कर लेगी। तो ये देखिए, इस तरह से रबर बैंड मैंने पीछे की साइड से डाल दिया है। तो इस जुराब पहने हुए झाड़ू का यूज़ करेंगे हम क्लीनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे हैवी बेड या फिर अलमीरा, जहाँ पे हमारे ईजिली हाथ नहीं पहुँच पाता और झाड़ू से भी अच्छे से क्लीनिंग वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो इस झाड़ू और मोजे की हेल्प से हम वहाँ पर क्लीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस मोजे को हम हल्का हल्का गीला कर लेंगे। तो इस जुराब को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, वह हल्का गीला करने के बाद हम इसको डालेंगे अपने बेड के नीचे। जी हाँ, बेड के नीचे बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इस बेकार पड़ी हुई जुराब की हेल्प से हम बेड के नीचे बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो पलंग के नीचे जितना भी डस्ट, धूल मिट्टी या बाल वगैरह पड़े हैं सारे इजीली इस मोजे में लिपट कर आ जाते हैं, क्योंकि इस मोजे को हमने हल्का हल्का गीला भी किया था। तो गीला होने की वजह से सारी चीज़ें इस पर ईजिली चिपक जाती हैं। तो देखा आपने, इस तरह एक बेकार पड़े हुए सॉक्स का भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको निकाल के हम अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से दूसरी सॉक्स को भी हम इस झाड़ू में पहनाकर और हल्का गीला करने के बाद सारा डस्ट बेड के नीचे या अलमीरा के नीचे से हम निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने बेड के नीचे पड़े हुए कई महीनों की गंदगी और डस्ट को निकाल सकते हैं। और बेड के नीचे हमेशा हमको क्लीन ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिविटी हमारे घर से कोसों दूर रहती है और हमें अच्छी नींद भी आती है। तो फ्रेंड्स, अपने घर को साफ रखने के साथ साथ हमें अपने बेड के आसपास भी और बेड के नीचे भी क्लीनिंग रखनी चाहिए। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप इजीली अपने हैवी बेड के नीचे, जिन बेड को हम खिसका भी नहीं सकते हैं, उनके नीचे भी आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी सॉक्स भी मैंने पहना दिया और दूसरे बेड के नीचे भी मैं क्लीनिंग करूँगी। आई होप आपको सभी टिप और ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।